मार बहन को डेवो पर बिठा दिया और कह दिया कि गाड़ी वालों से नेट ले लेना। गाड़ी वाले अगर नेट फ्राहम ना करें तो किसी भी पैसेंजर से नेट जो है वो ले लेना, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी खैर खैरियत का ज़रूर बताना। दर्द की शिद्दत जो है वो बहन की बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़ी बहन जो है वो अपनी छोटी बहन को गाड़ी में बिठा के खुद चलती बनी और लोगों की तरबियत पे उंगली उठाती रही। वाह क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। वड्डी बाजी के लिए गड्डियां हैं, जंग तो भी गड्डी ते इस्लामाबाद तो भी गड्डी ते छोटी बहन वास्ते डेवो हैं। वाह क्या इंसाफ है, छोटी बहन से बड़ा प्यार है जी। छोटी भैन बड़ियां प्यारियां होंदियां ने जी। वाह वाह वाह, गरीब बहन के साथ बड़ा इंसाफ किया हमारी प्यारी चूहों वाली खाला ने, सना मैडम ने। ठीक है जी, सना मैडम। आज सना मैडम से मैं एक सवाल करूंगी कि क्या अलीना ही आपकी छोटी बहन है या इसके अलावा भी कोई आपकी छोटी बहन है, या मतलब आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि ये आपकी छोटी बहन है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वड्डी बाजी के लिए गड्डियां हैं, जिथे भी जाना गड्डी 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 ते अलीना डेवो ते आवे भी डेवो ते जावे भी डेवो ते, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे भाईजान की मोटरसाइकिल CD70 पर है। तो आज की वीडियो बड़ी ही करारेदार चटखारेदार है जी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सना जी, कमेंट्स का जवाब तो आपके पास है नहीं। आपके भैया जी के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं तो आप उनको सीधा सीधा जवाब तो दे नहीं पाई, लेकिन लोगों की तरबियत पे आपने उंगलियां उठाई, लोगों की तरबियत पे आपने बातें की, अपने गिरबान में झांक लेती तरबियत। आपके मुंह पे ये बात सजती नहीं है तरबियत वाली है। लोग बेशक बहन भाइयों को बुलाएं ना, प्रोटोकॉल ना दें, गड्डियों में ना बिठाएं, उनकी चमचागिरी ना करें, लेकिन अपने बहन भाइयों पे जुल्म नहीं करते सना मैडम है। तो बहरहाल समझ तो गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। तो सना मैडम ने बड़ा जो है ना वो कहा कि भाई लोग तो बहन भाइयों की कदर नहीं करते, ऐसी तो बड़ी कदर करते हैं अपने भैन भरावां दी। बस निक्की तो वड्डी भैन जिहड़ी थोड़ी जी माड़ी होंदी है, बेचारी जी होंदी है, तो ये कल्ली आ जा नहीं सकती। दरम्यान वाले बच्चे जरा तेज़ तराज होंदे ने, हुशियार होंदे ने, ते वो अपने काम बड़े जल्दी जल्दी आप ही कर लेंदे ने। यानी कि एडवांस में मुहतरमा ने ये सफाइयाँ पेश की कि जैसे ही मैं ये बात करूँगी कि मैं बड़ा करती हूँ अपनी बहनों का, तो लोग कहेंगे कि भाई हिना भी तो आई थी बेचारी, हिना के लिए तुमने क्या किया? पतला पानी की तरह शोरबे वाला सालन और चावल बना के उसके मुंह पे दे मारे और ख़ुद अपना ताम तमड़ा उठाते हुए अपने घर रवाना हो गई थी। और 3 महीने तकरीबन, ढाई 3 या 2 महीने, इससे भी ज़्यादा अरसे का टाइम गुजारा हिना ने अब्बू जी के घर में। और एक बार इस औरत ने अपनी बहन को जो है ना वो इनवाइट किया खाने पे, वो भी अपने घर नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि हिना को किसी ने मुफ्ते पे इनवाइट नहीं किया था। हिना को किसी ने मुफ्ते पे अपने होटल में इनवाइट नहीं किया था, ना किसी और इसकी सहेली ने बोला था कि भाई अपनी बहन हिना को लेके मेरे घर आ जाना, ना इसकी किसी भाभी ने, ना इसकी किसी दोस्त ने, और ना ये किसी के घर नंद बन के गई, ना ये किसी के घर प्रमोशन के लिए गई, क्योंकि हिना को किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। लेकिन जैसे ही वड्डी बाजी आई तो एडवांस में बुकिंग हुई हुई थी, और जो मुफ्ते खाने के प्रोग्राम थे वो पहले से ही सेट थे, और 2-3 सहेलियों के घर ये अपनी बहन को लेके गई और पूरे का पूरा टब्बर बमा टब्बर ये गई। पहले तो ये पीसी होटल पहुंची बमा टब्बर, ये इसका प्यार है जिसके ये गुण गा रही थी। मैडम अब्बा के घर से तुम चूहे तो साफ़ कर ना पाई, इतनी तुम अच्छी हैं। गंदे बर्तनों में, गंदे किचन में गंदा खाना पका के अपने अब्बा को खिलाती रही, इसीलिए तो तुम्हारी बहन उसको तुम्हारे अब्बा को लेके चलती बनी, क्योंकि उसको भी पता था कि अब्बा जी और अगर यहाँ पे रहते ना तो जितनी उनकी बेचारों की सेहत है वो भी, उससे भी वो हाथ धो बैठेंगे। तो पीसी होटल में ये पहले बमा टब्बर के साथ वड्डी बाजी को रिसीव करने गई, क्योंकि इसको पता था कि भाई मेरी तो जेब इजाज़त देती नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर कभी भी पीसी होटल में स्टे नहीं कर सकती। मैं जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा दूँ ना, फिर भी मैं ज़िंदगी भर अपने बलबूते पर पीसी होटल में स्टे नहीं कर सकती। लेकिन बाजी वड्डी बाजी की वहाँ पे फ्री में वो था, वहाँ पे उन्होंने उसको इनवाइट किया हुआ था, ये जो टैब टैब वालों ने, तो उन्होंने ही उसको वहाँ पे स्टे भी करवाया। और ये बमा टब्बर अपनी बच्चियों समेत वहाँ पहुँची और 3 दिन वहाँ पे इन्होंने स्टे किया। उसके बाद ये अपने बहन को प्रोटोकॉल के साथ घर लेके गई, क्योंकि बड़ी पार्टी थी ना,
वड्डी बाजी जो सबको खूब चैरिटियाँ ले लेके देती है, जिसकी वजह से सारे आज जिसकी वजह से कोई अपने शोर का इलाज करा रहा है, कोई गड्डी ले रहा है, कोई साहबा दा अखां दा ऑपरेशन करा रहा है, तो कोई मुफ्त दे की कहते ने होटल दे स्टे दे फायदे उठा रहा है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, तो सारा वो की कहते ने सारा वड्डी बाजी दा ही है ना। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਲਵਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ, तो मेहनत तो वड्डी बाजी थी, जी सारी वड्डी बाजी ने की थी। तो इसीलिए बड़ी बाजी का बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ी बाजी को मिला बड़ा प्रोटोकॉल पीसी होटल में, कैमरामैन बन के वहाँ पे बड़ी बाजी की सारी वीडियो को शूट की, फिर वहाँ से प्रोटोकॉल के साथ अपने घर लेके गई और वहाँ पे बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के लजीज खानों से अपनी वड्डी बाजी क्या किया कि उसकी खिदमत की, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोटोकॉल के साथ बड़े प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि वड्डी बाजी बड़ा डरती है, वड्डी बाजी को मौत से बड़ा डर लगता है, और वड्डी बाजी कहती थी कि भी धुंध विच मैं नहीं जा सकती इस्लामाबाद, मैंने कुछ हो गया तो मेरा की बनेगा, मैं तो नवी नवी अमीर हुई हाँ। तो भाईजान के साथ खुद बकलम खुद बजाते खुद वड्डी गड्डी में वड्डी बाजी को बिठा के साग गन्ने देसी घ्यो मखना समेत हैं, पॉइंट नोट करते जाए ना, ये जो कह रही है छोटी बहन, तो बड़ा भाई जनाब और ये खुद चूहों वाली खाला मुहतरमा सना, ये खुद वहाँ छोड़ के आए, उसी टाइम इन्होंने वापस भी आए, इनके पास भी इतना टाइम नहीं था, इन्होंने स्टे तक नहीं किया वहाँ पे, लेकिन प्रोटोकॉल वड्डी बाजी को वड्डा प्रोटोकॉल, ठीक है, वहाँ उसको छोड़ के आए। और वड्डी बाजी जिधर जिधर जाती है गड्डी में जाती है, गड्डी। लेकिन जी फिर वड्डी बाजी आपको पता है आई भी तो गाड़ी में, और सना के बेटे के साथ अबू जी के लेके, और फिर प्रोटोकॉल फुल अगो किचन परिया पे असी खाने दा, सना ने ओ खाने बनाए जेड़े कदी सना ने आप भी नहीं जिंदगी च खादे होने। तो उन खानों के साथ फिर दोबारा से वड्डी बाजी का अबू समेत वेलकम किया, और फिर जितने दिन वड्डी बाजी रही पूरे का पूरा फोकस वड्डी बाजी पे था। वड्डी बाजी को कहीं लेके जा रही है, कभी कहीं अपनी गड्डी में लेके जा रही हैं, तो कभी उसकी नंद के घर जा रही हैं, तो ये कभी अपनी इसकी मुंह बोली भाभी उधर जा रही हैं, तो कभी किसी गांव तो कभी किसी गांव, कभी फुफ्फो तो कभी खाला तो कभी मामू। तो फिर वापसी पे भी 3 दिन लाहौर में बमा टब्बर, यानी ये अपनी सारी बेटियों समेत बाजी के साथ, वो रमादा शायद यही नाम था उस रेस्टोरेंट का, होटल का, जहाँ पे बकौल वड्डी बाजी के इस बारी अपने पल्यों पैसे ला के 3 दिन स्टे किया लाहौर दे विच। तो वहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल वड्डी बाजी ने तो लिया ही, उसकी तो जेबें भरी होती हैं, फुल होती हैं, इसने भी मुफ्त के मज़े लूटे। तो ज़िंदगी भर जिन होटल्स में ये एक नाइट स्टे नहीं कर सकती थी, वड्डी बाजी की दौलत इसने किया, तो फिर वड्डी बाजी का तो वड्डा ही प्रोटोकॉल बनता था ना। तो छोटी आई बेचारी, छोटी आई डेवो में, ठीक है, ऊपर से उसका वो शुगर का मसला है, और उसको और भी कई मसले हैं बकौल सना मैडम के, और वो बेचारी डेवो में आई और सना ने उसको रिसीव किया। कोई मतलब 1-1.5 दिन के लिए वो बेचारी आई थी, और मुफ्ता जहाँ पे इनवाइटेड थी किसी होटल में जिसकी प्रमोशन के लिए, वहाँ पे उसको वो लेके गई, ठीक है। और एक दही भड़ों की प्लेट और कुछ भाईजान वो बाहर से गंद मंद उठा के ले आई जी, और एक नाश्ता करवा के लीना को डेवो में बिठा दिया। ना तो भाईजान को गैरत आई, ना ही खुद सना मैडम को गैरत आई कि भी छोटी बहन है, ठीक है, बेचारी गरीब है, बेचारी बड़े बड़े होटल में मुफ्त का स्टे नहीं मिलता उसको, बेचारी गाड़ी खुद अपने पल्ले से करवा नहीं सकती कि भाई रोड गाड़ी करवा के आ जाए, ना उसके साथ कोई आने वाला, ना उसके साथ कोई मतलब दोबारा इस्लामाबाद जाने वाला। तो जितना जो होता है ना उतना ही उसको मिलता है, ठीक है ना। हम भी अंधे नहीं हैं सना मैडम, तुमने क्या किया अपनी छोटी बहन के लिए जो तो उस बेचारी का जाने से पहले उसको पेन शुरू हो गई जी, तो कहती है जी दर्द शुरू हो गया जी, तो मैं किया फिर तू बह जा, तो गाड़ी वाले जो हैं वो डेवो से नेट ले लेना, मतलब कि उसके मोबाइल में नेट पैकेज भी नहीं है। इतनी तौफीक नहीं हुई कि मैं अपनी बहन को नेट का पैकेज करवा के दे दूँ गरीबनी को, पर ये खुद इतनी गरीब है, ये तो खुद चैरिटियाँ मांग मांग के गाड़ियों में बैठी है। फिर गाड़ी में बैठती है इसीलिए तो वो कहते हैं ना अपनी औकात भूल जाती है, और फिर कहती है आज मैं आगे ज़माना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो पेट्रोल भरवाना है जी, पेट्रोल डलवाएंगे जी। तो नहीं नहीं गाड़ी जो आई तो उसको उधर बेचारी को बिठा दिया, उसको दर्द हो रही है उसको कह रही है फिर किसी से जो है ना ले लेना वाईफाई, क्या कहते हैं वो नेट, तो मुझे बता देना भाई तुम ठीक ठाक पहुंच गई हो इस्लामाबाद। तो ये तो है तुम्हारी औकात चूहों वाली खाला, वो वड्डी बाजी तो अपने पल्ले से खर्चे करती है ना, इसलिए उसको वड्डा प्रोटोकॉल मिलता है। तो सना के साथ तुमने क्या किया था वो हम लोग भूले नहीं है, और छोटी बहन तुम्हारी अलीना है,
इतना बड़ा झूठ मत बोलो, सच बताओ हिम्मत है तो। तुम्हारी भाभी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तुम्हारे भैया की शादी के बारे में पूछ रहे हो, तो तुम क्यों चुप साध के बैठी हो? बताओ ना फिर, जहाँ इतनी बातें बताती हो तो ये भी बता दो फिर, हैं कि भाईजान की शादी क्यों नहीं हुई, भाभी किधर है, इंडिया से लोग तुमसे पूछ रहे हैं, अबू भाईजान के पास क्यों नहीं रहते, तो उसको क्या कह रही हो, जवाब क्या दे रही हो? हैं, पढ़े हैं तुम्हारे कमेंट्स मैंने, बल्कि मैंने स्क्रीन शॉट्स भी लिए हैं। उसके बाद जी भाईजान के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि भाई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे भाई के बारे में। तो कहती है अगर वो सच भी हैं तो किसी को करनी नहीं चाहिए। तो बीबी वो सच भी हैं तो कोई नहीं कर रहा, ये गूगल कर रहा है, गूगल को पकड़ो, गूगल को गर्दन से दबोचो। ये गूगल जो है ना बड़ा फसादी है, ये सबको बताता फिर रहा है और किसी ने नहीं बताया। तो ये बात, और उसके बाद CD70 की बात करते हैं जी। हमारी पीरनी पलवशा, हमारी सूटों वाली सरकार, जिन्होंने बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, जी बड़ी बड़ी पार्टियां च जाती है, बड़े बड़े लोगों के नाल उठना बहना है, तो उसके भाई का ज़रा मोबाइल नहीं, मोबाइल तो पता नहीं कौन सा होगा, भाईजान की CD70 चैक करे जरा सदके ते मेवारी ते नाल जिहड़ा ताला लटके होया है, क्योंकि भाईजान नूं पता है कि अगर ये मेरी CD70 किसी ने चुक ली तो मैं दोबारा लै नहीं सकनी। तो पक्के बंदोबस्त भाईजान ने किए हुए हैं जी। उसके बाद जी बहनें जो हैं वो सारी सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन भाई जिधर जिधर आते हैं वहाँ पे भाई का फेस ब्लर कर दिया जाता है। तो इसका जवाब भी दे देना, जब अब्बू जी आते हैं, बड्डी बाजी सामने आती है, अलीना सामने आती है, हिना सामने आती है, तुम दो को छोड़ के सारी सामने आती हैं, तो भाईजान को क्या शर्म आती है? क्यों शर्म आती है सना मैडम? इसका भी जवाब दो ना, हिम्मत है तो। फिर उठाना दूसरों की माँ बाप की तरबियत पे उंगलियां, ठीक है? अपने बच्चों की तरबियत जैसे भी लोग करते हैं ना, लेकिन वो काम नहीं करते जो तुम लोगों ने किए हैं। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।